नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का केवीएस रिजल्ट 2023 में जो ट्विस्ट जिस तरह की समस्याएं जो परेशानी विद्यार्थियों को आ रही हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे जो कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला बिंदु है कि साक्षात्कार में नंबर कम दिए गए। केबीएस जो भर्ती है वो जिस तरह से उलझ रही है उसका सबसे मुख्य कारण है साक्षात्कार के नंबर। विद्यार्थियों का कहना है कि हमारा रिटर्न एग्जाम अच्छा हुआ और उसके बाद जो इंटरव्यू है वो भी हमारा अच्छा हुआ, वहाँ हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे। हमारे मार्क्स नहीं आए, कम आए, ये हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं अभी ओपन नहीं किए गए हैं। इसके लिए कई विद्यार्थियों ने आरटीआई का सहारा लिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उन्हें उसका जवाब मिला है कि 1 और 2 नंबर ही इंटरव्यू में दिए गए हैं। तो ये किस तरह से क्या आकलन किया गया है, इन्होंने किस तरह का क्या पैमाना रखा है, किस तरह से नंबर दिए गए हैं, तो ये एक विचारणीय बिंदु है। इसके कारण विद्यार्थी कोर्ट की शरण में गए हैं। तो वैकेंसी अभी कुछ भी इसके साथ हो सकता है, क्या क्या होना है आगे और चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा साक्षात्कार में नंबर कम, इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले आरटीआई के माध्यम से अपने अंक जाने जाएं और उसके बाद में सीधा कोर्ट जाया जाए, क्योंकि जब तक हमारे पास सूचना नहीं है तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कोर्ट से भी ज़्यादा कोई हेल्प मिले जब तक आपको यहाँ कोई पैमाना आपको बताया नहीं दिया जाए कि हमें जो नंबर दिए गए हैं वो किस कारण से कैसे दिए गए हैं, क्या पैमाना था, उसको जानने के बाद ही हम यहाँ जाएं। दूसरा है कि जो एनआईओएस एनआईओएस को बाहर करने के बाद एनआईओएस को बाहर करने के बाद रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं है? अर्थात ये आप सभी को पता है कि जो ऑर्डर आ चुका है कि एनआईओएस से जो 18 माह का जिन्होंने डिप्लोमा लिया था उन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब उसके बाद में रिवाइज रिजल्ट नहीं आया है, इसका क्या कारण है? रिवाइज लिस्ट अभी तक नहीं आई है। क्या उनका होने वाला है? एनआईओएस वाले विद्यार्थियों का क्या होने वाला है? और इनके बाद जो कंपटीशन रहेगा उसमें क्या रहेगा? कौन से विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। इस मुद्दे को भी लेकर विद्यार्थी जा रहे हैं कोर्ट की शरण में, और कुछ विद्यार्थी साक्षात्कार के लेकर कोर्ट में शरण में जा चुके हैं। सभी विद्यार्थियों का रिटर्न एग्जाम अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन उनका रिजल्ट है वो विपरीत आया। ये एक सबसे बड़ा कारण है, विद्यार्थियों को निराश करने वाला सबसे मुद्दा यही है। और इसके कारण विद्यार्थी इस संगठन से काफ़ी खिन्न है और उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो प्लानिंग है, उस पर काफ़ी सारे सवाल इस कारण से खड़े हो गए हैं कि विद्यार्थियों का रिजल्ट वो आपत्तिजनक आए हैं। जिन विद्यार्थियों को आशा थी कि हमारा सब कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक सबसे बड़ी समस्या और विचारणीय बिंदु भी निश्चित रूप से रहेगा। कुछ विशेष क्षेत्र के विद्यार्थियों को सिलेक्ट नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल देखी गई है और सुनने में भी आई है कि ऐसा विद्यार्थियों को कहना है कि कुछ विशेष क्षेत्र के जो विद्यार्थी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है, जहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से विशेष जो सिलेक्शन वो हुए हैं। इस बात को भी लेकर विद्यार्थियों में थोड़ी सी निराशा है, इस बात को भी लेकर थोड़ा सा विद्यार्थियों में विद्रोह की भावना जो है, और उस विद्रोह को यहाँ पर जाने के बाद में वो दिखाई देने लगा है। तो ऐसा कौन सा विशेष क्षेत्र है, ऐसी क्या वहाँ की परिस्थिति थी, क्या वहीं के विद्यार्थी सिलेक्शन के योग्य थे, हम नहीं थे, ये सारी बातों को लेकर भी विद्यार्थियों में रोष है। तो यहाँ भी एक संकट दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों के सामने। कुछ याचिकाएं जो आपत्ति है वो कोर्ट में लग चुकी है। अब केवीएस की वैकेंसी का क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या रिवाइज लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें देखने योग्य रहेगी। यहाँ एक मुद्दा और सबसे बड़ा गंभीर कि ऐसे विद्यार्थी 1057 विद्यार्थियों को एक सीरीज से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। एक साथ एक सीरीज, और सीरीजों की संख्या कितनी है? 1057 विद्यार्थी को रेगुलर कहीं रिजल्ट उन्होंने देखा तो उन्हें रिजल्ट टॉर्च से भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने खूब प्रयास किया मिल जाए, लेकिन ऐसे विद्यार्थी डायरेक्ट 1057 छोड़कर उसके बाद सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ क्या ये 1057 विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी सिलेक्शन योग्य नहीं था? ये भी एक मुद्दा विद्यार्थियों ने जताया है। तो ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं है, क्या ये सारे विद्यार्थी अयोग्य थे? ये सारी चीज़ों का निर्णय तो भाई केबीएस या संगठन के पास ही है, क्या उसके पास जवाब रहेगा? विद्यार्थियों ने ये इसको लेकर वो संगठन में भी गए, उन्होंने कहा कि ये जो हमने तय किया था उसके आधार पर हमने सिलेक्शन किया, अब आपको जैसा जहां उचित लगता है वो कार्य आप कर लीजिए। तो ऐसे विद्यार्थी
जिनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ कोई छल हुआ है, तो निश्चित रूप से आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं जानें और सूचना जानने के बाद ही आप कोर्ट जाएं, क्योंकि सीधा कोर्ट में भी आप जाओगे तो वहां से भी आपको कोई निश्चित रूप से कोई आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपके पास सूचनाएं होंगी, एविडेंस होंगे तो ही यहां पर आपका कार्य होगा, नहीं तो आपके पास समय ही बर्बाद होगा। मित्रों, समय हमें बर्बाद नहीं करना है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जो वैकेंसी आपके सामने है, जिनकी एग्जाम होने वाली है, जिनकी विज्ञप्ति आने वाली है, उनमें आप लगातार लगे रहें। सिलेक्शन जिनका हो चुका है, विद्यार्थियों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है, आपको पता है 21 दिसंबर लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, तो विद्यार्थी ज्वाइनिंग के लिए जा भी रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ने कर भी लिया है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अभी आशा है कि हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट आनी है, ये फिक्स है, वेटिंग लिस्ट तो आएगी, क्योंकि एनआईओएस वालों को बाहर किया गया है। क्या इसके आगे क्या होने वाला है, जिन विद्यार्थियों ने जो सिलेक्शन ले लिया है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो ऐसे विद्यार्थियों की सीटें भी रिक्त रहने वाली हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारी सूचनाएं सही लग रही हैं, आपको थोड़ा सा भी विश्वास है, तो आप इस चैनल से निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। मित्रों, ऐसे लगातार हम आपके साथ रहेंगे, आपको लगातार अपडेट रहते रहेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है। इस सारी चीज़ों से आप हमारे साथ चैनल से जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी, क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इस वीडियो को देखा, आप सभी को जानकारी कैसी लगी, या आप कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।